कि भगवान की शरण में जाने से, माला फेरने से सब संकट दूर हो जाते, सब सुखी सुख होता है। ये अपन कहते हैं कि नहीं? मैं भी बोलता हूं कि नहीं? आपने भी पढ़ा होगा, सब दूर हो जाता, और सब उल्टा हो रहा है। जितना जितना तुम धर्म कर रहे हो सब उल्टा हो रहा है, जितना जितना तुम भगवान जाते उल्टा हो रहा है, जितने जितने मंदिर जाओ उतना उल्टा हो रहा है। और होता ही ज्यादातर देख लो आप, कई लोग कहते महाराज जी अधर्मी हवाई जहाज में घूम रहा है और धर्मार्थ के पास साइकिल भी नहीं है। ये वो लाइन आता है और होता है। और ऐसा आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब धर्म के प्रति जो पहले दिन तुम्हारी श्रद्धा थी, क्या सुन के आए थे? बहुत कुछ, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, सब संकट कभी आएंगे नहीं, सब कुछ नहीं आएंगे। और 10 साल हो गए पूजा करते करते, 20 साल हो गए पूजा करते करते, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और संकट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि अब तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो गया। अब मैं आकर वे पूछता हूं, धर्म कैसा लगा? बोल दो ना, धर्म कैसा लगा? भगवान कैसे लग रहे हैं? ये पूजा पाठ कैसे लग रही हैं? ये 20 साल के अभिषेक की तुमने पूजा दर्शन किया, ये कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा होमवर्क दे रहा हूं, 3-4 मिनट और है, बहुत बड़ा होमवर्क। यदि इसका जवाब कैसा लग रहा है, बिल्कुल पूरी स्थिति खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं, मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब मैं पूछ रहा हूं भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, और 10 साल जो 20 साल तुमने पूजा की उसके प्रति तुम्हें कैसा भाव आ रहा है? क्या वही श्रद्धा बनी रहेगी जो थी? कितने % मान लो महानुभाव, वही श्रद्धा यथावत। और सब धर्म करने के बाद ही आया तुम्हारे पास संकट, धर्म करने के बाद ही तुम्हारे जीवन में परेशानी आई, पहले नहीं थी। जब से धर्म किया तब से परेशानी आई, और होता यही है। अब आपके मन में कैसा भाव आएगा? श्रद्धा यथावत रहेगी कि कम हो जाएगी? पूजा यथावत चलेगी कि कम हो जाएगी? भगवान का उच्चासन स्थावत रहेगा कि गिर जाएगा? बहुत कम महानुभाव, 1-2 भी मुझे बहुत मुश्किल से दिखते हैं। 90.99% बेकार गए 10 साल। महाराज तो कहते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, गलत नंबर डायल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब वो पूजा में मन नहीं लगा, चले भी जाओगे वो मन नहीं लग रहा है, वो भाव नहीं हो रहे हैं, वो आनंद नहीं आ रहा है, वहां एक ढर्रा चल रहा है। और कई बार तो उल्हाए ना देने के लिए जो बात मैंने कही, जो मैंने सब छोड़ दिया, आजकल धर्म कर्म सब छोड़ दिया, खूब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। क्रोध आ गया, काला क्रोध। बस आज का निकृष्ट काला क्रोध पूज्य पुरुषों पर, महान पुरुषों पर, जो तुमसे आगे हैं, उनके प्रति कहीं तुम्हें क्रोध तो नहीं आ रहा है? तुम्हारी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने पर क्रोध तो नहीं आ रहा है? झुंझलाहट तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो आप काले क्रोध से बचे हैं। और यदि आपसे जो बड़े हैं, माँ बाप से, मैंने सब कह दिया, माँ बाप से लेकर के धन दौलत से लेकर भगवान तक सब घटा दिए, जो जिस क्षेत्र में तुम्हारा बड़ा, उनके प्रति यदि तुम्हें झुंझलाहट आ गई है, उपेक्षा भाव आ गया है, क्रोध भाव आ गया है, इसी को बोलते हैं काला क्रोध। वो श्लोक, वो गाथा, वो पन्ना कांप जाता हूं मैं। जब रामचंद्र जी मरने को तैयार हैं, घोषणा कर दी कि सुबह तक यदि लखन भैया जीवित नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा। और उसी समय विभीषण वगैरह कहते हैं, रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो, धर्म का चिंतन करो। तो जब मैंने पहले पढ़ा नहीं था आगे का, तो मैंने कहा अब ये निपटने वाले हैं। अभी रामचंद्र जी उठकर एक एक झापड़ देता, मैं क्या धर्म मचा रखा है, क्या धर्म मचा रखा है तुमने? मैंने कहा अभी हाल इनको निपटना है। तो मैंने कहा पास नहीं खड़े हो, नहीं तो निपटा देंगे अभी रामचंद्र जी। क्योंकि अपन रामचंद्र जी को अपने जैसा मानते हैं ना। क्या गजब गजब। मैं सोच रहा हूं कि रामचंद्र जी झुंझलाएंगे कि मेरे मरने का दिन आ गया इसी धर्म के कारण। क्या धर्म ने कर लिया, क्या धर्म ने मेरी रक्षा की? जिस धर्म के लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो धर्म मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा है।
मैं कौन सा पाप के लिए लड़ रहा हूं? एक सती सीता का धर्म बचाने के लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए लड़ रहा हूं, फिर भी कोई धर्म नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा धर्म नहीं जानना, भाड़ में जाए ऐसा धर्म। उम्मीद तो मुझे तो यही थी क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। धन्य है रे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धन्य है उनकी नीति, धन्य है उनके आदर्श। क्या धीरे से बोलते हैं विभीषण, जामवंत, आप सही कह रहे हो, मुझे धर्म की शरण लेना चाहिए। मेरे झक्की हो गई, मैंने कही ओहो ये है धर्म। अभी तक तो हम पाखंड कर रहे थे। ये है धर्म, जिस धर्म ने बर्बाद कर दिया उनको, फिर भी उस धर्म के प्रति रंच मात्र भी गिलानी भाव नहीं आया। ज्यों की तो श्रद्धा, यथावत श्रद्धा। जब राज्य मिल रहा था तब भी वही श्रद्धा, और राज चला गया तब भी वही श्रद्धा, वनवास हो गया तब भी वही श्रद्धा, मौत के मुख में जा रहे हैं तब भी वही श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा बोलो है कभी तुम्हारी श्रद्धा? जिस भगवान को तुमने भगवान माना है, बहुत विश्वास किया था, भगवान के शरण में कुछ नहीं होता, सब कुछ सब ठीक हो जाता है, और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ।